जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके वनडेयर्स एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आपके अभी अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी है, वहाँ पे भी इससे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और ग्रुप डी में भी एक आध क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी में भी 25 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक कॉमन टर्म है जो आज हम डे टू डे लाइफ में हर जगह आपको सुनाई पड़ता है। इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। जैसे कि अगर आपने देखा होगा अपने घर के अंदर ही, तो आपने देखा होगा घर में लाइटनिंग लाइटनिंग करने के लिए, यानी कि लाइट जलाने के लिए, फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी है हमारी इस मॉडर्न टाइम में। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जैसा आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन जब कहीं भी किसी एक पाथ के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे किसके साथ बहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इस लास्ट लाइन में मैंने मेंशन कर रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पे एक टर्म आया है कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाई कंडक्टर। कंडक्टर ऐसा टर्म है जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं, जिसमें हम लाइट को पास करा सकते हैं, उसी को कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर फिर एक टर्म भी आएगा कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर एक ऐसा टर्म होता है जिसमें आपकी लाइट पास नहीं करती है। जैसे कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं बैड कंडक्टर का, जैसे कि आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आगे मैंने एक मेंशन कर रखा है, बाई कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये इस पेज का फॉलोअप रहा है। आपको इसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो कि डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का पूछा जा सकता है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार अपने घर में ही कि सर्किट ब्रेक हो गया है। सर्किट ब्रेक का मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब क्या समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि ऐसा एक पाथ जो पूरी तरह से घिरा होगा, किससे, एक पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से घिरा होगा। जैसे अगर हम बात बताते हैं, एक आपने घर में स्विच का बोर्ड देखा होगा, कुछ इसी तरह से स्विच के बोर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा। हम लोग जो ही स्विच को ऑन करते हैं तुरंत ही करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे करंट इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। एग्जांपल्स नहीं, सॉरी, डेफिनेशन मैंने दे रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा बहती रहती है। मैंने आपको बोर्ड का इस एग्जाम्पल बताया है जो आपके घर में होते हैं। अब आते हैं कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने का तरीका होता है कि आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई लेटर आई। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस। अब आपका इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब एक एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन या फिर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या, अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। यहाँ पे आपको एक फार्मूला बन के तैयार हुआ है कि अगर हमको आई निकालना है कि कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें टोटल चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए और पर यूनिट टाइम यानी टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और पता होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इज़ इक्वल टू
एन इंटू ई भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी पूछ ले कि कितना चार्ज डेवलप हो रहा है किसी के अंदर, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस पर चार्ज जितने होंगे उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। एक और यहाँ पे हम फार्मूले की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको Q इज़ इक्वल टू आई इंटू टी भी फार्मूला मिल जाएगा आपको। ये आपको आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज़ अ नेट चार्ज एंड टी इज़ अ टाइम इन सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको जो टाइम है वो सेकेंड में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 मिनट दे देगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जो टाइम होगा या आप नोट करके कहीं मेंशन कर लीजिएगा कि जो टाइम होगा वो हमेशा सेकेंड में ही रहेगा, सेकेंड में ही आपको मेंशन करने होंगे। जब भी अगर आपको कभी दिया रहेगा तो उस कंडीशन में आपको चेंज करना रहेगा। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या रहने वाली है। आपको एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो कुलम्ब होती है, इसको सी से जनरली डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 कुलम्ब की वैल्यू क्या होती है, 1 कुलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। सर इसका मतलब मैंने समझा नहीं, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इसका मतलब मैं समझा नहीं और इसको मुझे समझाना है, तो इस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं। इसको लिए अगर हमको बताना होगा तो आपके लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये स्लाइड मैंने ले रखा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला भी रिसेंटली बताया है, Q इज़ इक्वल टू एन इंटू ई। एक फार्मूला में नहीं मैंने बताया है, शायद ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज कितने डेवलप होंगे, ये क्वेश्चन ना पूछ के वो पूछ रहा है कि 1 कुलम्ब में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कुलम्ब में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस कंडीशन में जो चार्ज डेवलप है वो 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की जगह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई का मतलब आपको पता ही होगा कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 होता है। अगर हम जब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी और इसी को आपको वहाँ पे पूछा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, देख सकते हैं यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यहाँ पे पावर है ये 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और इसकी यूनिट जो होती है, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ये दिमाग में रखेंगे क्योंकि एम्पियर भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि करंट की यूनिट क्या होती है। एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा ये भी पूछा जाएगा कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, तो कई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन आएंगे, सभी लोग सोचेंगे बस एम्पियर तो एक यूनिट होती है। कई बार एम्पियर को भी डिफाइन किया गया है। क्या है, एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कुलम्ब पर सेकेंड। मतलब अगर इसी को हम बात करते हैं फॉर्मूले के टर्म में, जैसा कि आप अभी पढ़ते आए हैं, हमको कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि अगर 1 एम्पियर को अगर हमको बताना होगा तो हमको बताना होगा 1 कुलम्ब काम करने के लिए, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कुलम्ब वर्क करने के लिए जो भी किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है या फिर जितनी भी धारा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि करंट की ज़रूरत पड़ती है, वही एक एम्पियर कहलाता है। इस फार्मूले का यही मतलब होता है। कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि 1 एम्पियर वो करंट होता है जो 1 कुलम्ब का 1 सेकेंड में किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर कई बार डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर नहीं होती तो फार्मूले के अनुसार ही आप उसको कर सकते हैं। इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी कि कुलाम होता है। अब आते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं लेकिन कई बार हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1 MA का मतलब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3। यहाँ पे देखिए थोड़ा 10 टू द पावर -3 बन नहीं पाया था, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ 10 टू द पावर -3, इसका मतलब ये होगा मिली एम्पियर होगा। क्या होगा, मिली एम्पियर। अब माइक्रो एम्पियर के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रो एम्पियर मतलब 10 पे -6
एम्पियर, ये सभी तो आपको पता ही होगा, मिली और माइक्रो। जिसको नहीं आता वो एक फार्मूला याद कर ले, मैं आपको बता दूं, KHD/DC/M, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। यहाँ पे आपको फिर जो भी यूनिट रखनी होगी आप यहाँ पे रख लीजिए, जैसे यहाँ पे एम्पेयर की बात किया तो एम्पेयर रख लीजिएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये मैथ में आपको बताया गया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा आपको। तो चलिए फिर आगे देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर एक डिवाइस होता है। एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के। जैसा कि आपको पता है कि चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दो चार्जेस हैं। तो आपको पता होगा कि मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको पता होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, उनको देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस का मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। एक बार ध्यान दें फिर से, अनलाइक चार्जेस का मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। सॉरी आई वांट टू टेल अगेन। अनलाइक चार्जेस वो होते हैं मतलब जो एक जैसे ना हो, यानी कि एक जैसे ना हो, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, या फिर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये आपसे कहे जा सकते थे। ऐसे चार्जेस को क्या कहेंगे? अनलाइक चार्जेस। और जो ऐसे चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वहीं जो लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फिर इसके आगे मैंने आपको दिया है क्या सेकंड में, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या लिखा हुआ मैंने? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस varies directly as the product of the two charges and inversely as the square of the distance between both charges। ये एक यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है, उस फार्मूले को मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कि ये कहना क्या चाहता है, इसको हम फार्मूले की टर्म में एक बार समझने की कोशिश करें। एफ द फोर्स, मतलब फोर्स क्या होगा? बिटवीन टू चार्जेस। अब दो चार्जेस क्या हो सकते हैं? दो चार्जेस Q1 मान लेते हैं यहाँ पे और Q2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? Q2। क्या कह रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? उनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये आपका एक फार्मूला बना है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी के। अब यहाँ पे आपसे ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपकी जो बुक में दिया हुआ F इज़ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे के एक साइलेंट कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब इसकी यूनिट की बातें करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है। कुलाम का एक कुलाम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 कुलाम। ये आपसे एग्ज़ाम में एक कुलाम की डेफिनेशन पूछने के लिए कहेगा, उस कंडीशन में हमको ये एक बताना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भी। ये आपसे एक नंबर के एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत आपको जानना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जितनी भी उसकी पोटेंशियल रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसी को उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब बात करता है दूसरा पॉइंट वहीं पे दे देता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें क्या होगा? डिफरेंस का मतलब अंतर, तो आप बच्चे बता सकते हैं क्या? कि द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट,
मतलब मैंने कहा एक ए रख लिया, एक बी रख लिया। यहाँ पे मैंने बताया 5 एम्पियर है, यहाँ पे 10 एम्पियर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर की डिफरेंस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी इलेक्ट्रिक का डिफरेंस होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से मेज़र करते हैं, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसी की बात कर रहा है, कुछ खास इसका मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए हम एक फार्मूला बनाते हैं क्या, कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्जेस। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला मैंने गलत रख लिखेगा, इसी को थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। वर्क डन अपॉन चार्जेस होता है V इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, एक फार्मूला होता है W अपॉन क्यू। यहाँ पे मैंने फार्मूले को गलत मेंशन कर रखा है। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, आपको ये फार्मूला प्रिपेयर करना है इसमें। तो जहाँ W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्जेस है। अब आगे देखते हैं कुछ ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज होता है। ये भी आपके MCQs में आने लायक क्वेश्चंस हैं जो बन भी सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, V से। एक फिजिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे इसका ये रखा गया है, इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। ये फिजिशियन थे, फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे। कई बार ऐसा होता है ना फिजिक्स में कि हम लोग उन्हीं के नाम के ऊपर रख देते हैं, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। अब आते हैं सिंस जूल इज़ यूनिट ऑफ वर्क। अब देखिए एक जूल को भी इसने डिफाइन कर दिया है, तो जिसका इसका कोई खास मतलब नहीं है, तो ये स्लाइड से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, वोल्ट मीटर एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, एक यूनिट है, एक डिवाइस है जिससे मेज़र करते हैं। ठीक है, अब आगे गैल्वोमीटर क्या होता है, ये भी क्या करता है कि इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट जा रहा है, कितना करंट नहीं जा रहा है, इसके बारे में भी बताता है। अब आगे देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल से मैं आपको एक नया चैप्टर ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा, तो उस कंडीशंस में आप लोग उसके लिए थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के तैयार रहें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्रामर वाले चैप्टर्स को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि जो भी आपको पढ़ने का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।